हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं श्रेयस गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल जूनियर गुरु पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो एक बार उसे रिकैप करते हैं, फिर आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रिकैप करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और न्यूट्रिशन इन अमीबा में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप थे: इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द इजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इजेशन क्या होता है। इंजेशन, द टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंस। मतलब डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंस। ठीक है, इंजेशन अपने बॉडी के अंदर लिए, फिर उसका ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंस में हुआ। अब एब्जॉर्ब होगा, द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब एब्जॉर्ब होने के बाद वो कुछ तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना, वो एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन क्या होता है? द एब्जॉर्ब फूड प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब इजेशन क्या होता है? इजेशन में हमारा क्या होता है? जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता वो हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसका डिफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द बॉडी। और ये इजेशन कहाँ से होता है? एनस के थ्रू होता है। ठीक है, और हम उसमें और क्या पढ़े थे? न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़े थे। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? जब फूड अमीबा के पास होता है तो अमीबा खुद को एक्सटेंड करता है और फूड को कैप्चर कर लेता है। जब फूड को कैप्चर करता है तो हम अमीबा के बॉडी में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को तोड़ते हैं, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें साइटोप्लाज्म में भेज देता है, और जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अमीबा बाहर निकाल देता है अपने सरफेसेस के थ्रू। तो ठीक है, हम इसको रिकैप कर लिए। अब आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले समझते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द यूजिंग ऑफ क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपने फूड को खुद से बनाए, कुछ खुद से बनाए with the help of chlorophyll, water, carbon dioxide and in the presence of sunlight। मतलब प्लांट अपने फूड को खुद से बनाता है, और किसका हेल्प लेके बनाता है? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस पूरे प्लांट में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस जो है पूरे प्लांट में नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे अकर करता है? ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स, मतलब जब ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में होगा तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे अकर करेगा? ग्रीन लीव्स में ही अकर करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। जब पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा दोस्तों, पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स। ठीक है, इन द लीव्स मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट। लीव्स में क्या है? कुछ मेसोफिल सेल्स हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं। मेसोफिल सेल्स, और जरूरी लीव्स में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे मेसोफिल सेल्स एंड अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा, ईटीसी आर प्रेजेंट इन द लीव्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन द लीफ फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स, ये तो मैंने बता दिया। अब मेसोफिल सेल्स होते क्या है? मेसोफिल सेल्स इज long and oval shape structure which are found in the leaves। ठीक है, रॉड एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर के मेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेसोफिल सेल्स, इट इज रॉड एंड ओवल शेप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इन द लीफ। लीव्स में क्या होता है? एक सेकंड में दिखाते हैं आपको। दिखेगा आपको? ये देखिए, ये आपका अपर एपिडर्मिस है एंड ये आपका लोअर एपिडर्मिस है। और दोस्तों यहाँ पे ये सब देखिए, ये मेसोफिल सेल्स है, ये मेसोफिल सेल्स है, ये मेसोफिल सेल्स है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं मेसोफिल सेल्स कहाँ होते हैं? अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में। ठीक है, अब स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक बार हम बोर्ड पे क्या लिखा है ये बता देते हैं आपको। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, द प्रोसेस बाय विच
ऐसी प्रोसेस जिससे प्लांट अपने फूड को खुद से बनाते हैं, किस चीज का यूज करके, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस जो है वह पूरे पार्ट प्लांट के पार्ट में नहीं अकर करता है, इट अकर ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में ही अकर करता है। जैसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स, हमेशा ज्यादातर फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में अकर करता है। इन द लीव्स मेसोफिल सेल्स, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्टोमेटा आर प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है। लीफ में मेसोफिल सेल्स, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। इन द लीफ फोटोसिंथेसिस अकर इन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस अकर होता है। लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस अकर होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या होता है? It is the rod and oval shape like structure which are present between upper and lower epidermis, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं? फर्स्टली हमारा पहला स्टेप्स हो जाएगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी, जैसे यहाँ तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कहाँ पे, मतलब प्रेजेंस, सनलाइट प्रेजेंस में होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा ना सनलाइट, और सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल, ठीक है। सेकंड क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटोलिसिस मीनिंग क्या होता है? फोटोलिसिस का मीनिंग ये होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए फोटोलिसिस इन वाटर, यहाँ पे लिखा है द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन बाय द सनलाइट। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा, किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट के थ्रू होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगा तो उसमें क्या होगा? when the water molecule is break down, when the water molecule is break down by the sunlight, when the water molecule is break down and oxygen and hydrogen will be separated। यहाँ पे देखिए when the water molecule break down then hydrogen and oxygen will be separated। सिंपल सी बात है भाई, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो जब वाटर किससे बनता है? H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही बनता है। जब वो सेपरेट होगा तो कहाँ पे जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है? ऑक्सीजन विल गो एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जो है वह एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो किस लिए चला जाएगा? जो हमारे यूज में आता है ब्रीदिंग के लिए, व्हिच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। क्या लिखा है? ऑक्सीजन विल गो एटमॉस्फेयर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस एक क्वेश्चन बेहतरीन सा बन सकता है एमसीक्यू में, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है? तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन, बल्कि वह प्लांट के लिए वेस्ट होता है, हमारे लिए वेस्ट नहीं होता है। हमारे लिए क्या होता है? व्हिच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ऑक्सीजन है वह प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है, पर लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे ब्रीदिंग में रोल करता है, ठीक है। फिर एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड सबस्टेंस फॉर, एंड सबस्टेंस यहां हो जाएगा, एंड सबस्टेंस फॉर कार्बोहाइड्रेट। सिंपल है एकदम। ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट की तरह, एंड हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि कार्बोहाइड्रेट बना देगा। एंड द मेन फूड ऑफ प्लांट इज कार्बोहाइड्रेट। प्लांट फूड बन गया। प्लांट स्टोर देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो प्लांट है वह ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में रखता है, स्टोर करता है, ठीक है। एक स्टार्च क्या होता है? स्टार्च चेन ऑफ ग्लूकोज। चेन ऑफ ग्लूकोज मतलब ये देखिए ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये सब ग्लूकोज है, ये स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे चेन, ये देखिए चेन बना है। अगर हम एक ग्लूकोज करें तो ये ग्लूकोज है, और ये देखिए चेन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज स्टार्च, ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी, ये इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है CO2H2O प्लस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है, जब इसको क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ये इतना तो होना ही चाहिए, इतना क्लियर होना ही चाहिए आपको, ठीक है। एक बार यहाँ पे क्या लिखा है हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है? द वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन बाय द सनलाइट, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर थ्रू द सनलाइट, ये हम बोल सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखिए क्या होता है? व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन, जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तब क्या होगा? देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी सेपरेटेड। जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटेड हो जाएगा। जब सेपरेटेड हो जाएगा तो ऑक्सीजन विल गो इन एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन जो है कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एंड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट।
प्लांट के लिए ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन क्या है, प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो हमारे लिए विच इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट, हाइड्रोजन जो है वह प्लांट के अंदर ही, मेसोफिल सेल्स के अंदर ही जाके कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा और जो सबस्टेंस फॉर्म होगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, द फूड ऑफ प्लांट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब एकदम प्लांट का मेन फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्लांट का फूड बन चुका है, प्लांट का फूड बन गया। ठीक है, अब देखिए प्लांट स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो है ग्लूकोज को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, द चेन ऑफ ग्लूकोज, मतलब स्टार्च क्या होता है, चेन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का चैन होता है स्टार्च। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टार्च है, और ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या है, ग्लूकोज है, ये जो है ग्लूकोज है, और ये पूरी चेन को हम क्या कहते हैं, स्टार्च है। और ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बैलेंस करने के लिए दे देगा या फिर इसमें से कुछ गायब कर देगा, इसमें पूछेगा कि ये रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टोमेटा, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। दोस्तों हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, और ये जो बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ये भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट क्या है, इस इंस्टाग्राम के पेज पे, इस इंस्टाग्राम के पेज पे आपको हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा आफ्टर द लेक्चर। लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा हम आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का नोट जो है और अपना हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको इंस्टाग्राम के इसी पेज पे हम प्रोवाइड करा देंगे। आज का टॉपिक सब कुछ हम आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब व्हाइट बोर्ड पे, एंड आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इंस्टाग्राम के थ्रू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जूनियर गुरु 0.5।